हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाइपलाइन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में परिवहन के विभिन्न वर्गीकरण को पढ़ा है, जिसमें रेल परिवहन, सड़क परिवहन आया है और उसी प्रकार से पाइपलाइन भी होता है जो परिवहन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाइपलाइन के बारे में। पिछले वीडियोस को देखने के लिए, रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बारे में जानकारी के लिए आपको पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वहां से आप परिवहन के, रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं पाइपलाइन के बारे में। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। भारत के परिवहन मानचित्र पर यानी सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन के अलावा जो पाइपलाइन है वो एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त अन्य प्राकृतिक तथा गैसों के क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। जो पाइपलाइन होता था वो पहले सिर्फ पानी के यूज में ही आता था, लेकिन आज इसका उपयोग विस्तृत हो गया है। यह कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने लगा है। ठीक है, ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको तरल अवस्था में परिवर्तित कर विभिन्न क्षेत्रों तक उनको लेके जाया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित अनेक उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है बच्चों, तो ये विभिन्न प्रकार की जो शोधनशालाएं हैं जो भारत में हैं, जैसे बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है तथा गैस आधारित अनेक उर्वरक कारखाने हैं। इन सारी जगहों पर जो इस पाइपलाइनों की स्थापना के कारण ही ये सारी उद्योग और कारखाने चल पा रहे हैं। ठीक है, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। अब पहले पाइपलाइन बिछाने के लिए तो लागत तो लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर इसको जब चलने लगती है तो इसकी लागत न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही बार खर्च आता है सिर्फ पाइपलाइन बिछाने तक। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। तो सब 3 प्रमुख जाल के बारे में हम विस्तृत जानकारी से पढ़ते हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक है। सबसे पहला असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी तक, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक है। ठीक है, इसकी एक शाखा बरौनी के राजबंद से होकर हल्दिया तथा दूसरी राजबंद से होकर मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। तो बच्चों, हमने देखा जो पाइपलाइन का जो विस्तृत है वो किन किन प्रकार से है। दूसरे में आता है गुजरात के सलाया से वीर मगांव तक, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक है। ठीक है, कहाँ से है? गुजरात में सलाया से वीमरगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक है। ठीक है, इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली के चक्कुश व अन्य स्थानों को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये भारत में पाइपलाइन का बिछाव है, किस किस प्रकार से है और किन किन जगहों को जोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है गैस पाइपलाइन। गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया सारी चीजें। तो पाइपलाइन के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको विस्तृत दी है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, पाइपलाइन में अगर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो वो इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। देश में पाइपलाइन का परिवहन के जो प्रमुख जाल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी तक, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक है। ठीक है, ये पहला है। और इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद से होकर हल्दिया यानी इलाहाबाद में है ये हल्दिया। ठीक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है गुजरात से सलाया से विमर गांव तक है, मथुरा दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक है। तीसरा और इसकी शाखा में हम जाएं तो वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। और अगला आता है गैस पाइपलाइन हजीरा को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। और इसकी शाखाओं की बात करें तो राजस्थान, कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला अन्य स्थानों को जोड़ती है। तो इस प्रकार से था ये पाइपलाइन के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस डाउट को आपको एक वीडियो में कंप्लीट कराकर दूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।